हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मुंदड़ा फ्रॉम मोहन टू महात्मा इस सफ़र में आप सबका स्वागत करती हूँ। दिस इज नरेशन ऑफ महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अपने दोस्तों के बारे में गांधी जी लिखते हैं, हाई स्कूल के दरमियान मेरे दो बहुत ही करीबी मित्र थे। उनमें से एक की कंपनी मेरे माँ को, बड़े भाई को और पत्नी को पसंद नहीं थी। वे हमेशा से मुझे कहते थे कि तुम उससे दूर रहा करो, किंतु मैं उनसे कहता था कि उसमें एक आध दूसरी गलत बात है, लेकिन बाकी वह सुधर सकता है और इसी वजह से मैं उसके साथ रहता हूँ। एक तरह से यह मेरा फ्रेंड मुझे हमेशा रिफॉर्म करने की कोशिश करता रहा। एक बार उसने मुझसे कहा कि तुम जानते हो कि ये हमारे स्कूल के बहुत सारे टीचर्स और राजकोट के बहुत सारे नामांकित प्रतिष्ठित व्यक्ति भी मांसाहार करते हैं और दारू का सेवन करते हैं। तो मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि क्या तुम जानते हो ये ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर क्यों राज कर सकते हैं? वे स्ट्रांग है क्योंकि वो मीट खाते हैं, और तू मुझे भी तो देखता है ना कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कितनी तेजी से दौड़ सकता हूँ। यह सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं मीट खाता हूँ। इस बात का मेरे ऊपर असर हुआ और उसने कहा कि अगर हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है, हमारे देश को फ्रीडम दिलाना है, तो हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा और उसके लिए तुझे भी मीट खाना पड़ेगा मेरी तरह। इस बात से मैं कुछ हद तक कन्विंस हो गया और मेरे दोस्त को कहा कि हाँ, हम मीट खाएंगे। सच देखो तो मैं एक वैष्णव परिवार को बिलोंग करता था जहाँ मांसाहार टोटली वर्ज्य था, लेकिन मेरे इस दोस्त के कहने में आके मैंने पहली बार मांस खाया। जब मैंने खाया उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मानो वह बकरी मेरे पेट के अंदर से आवाज कर रही है। रात भर मुझे बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन फिर से यही भावना कि मुझे स्ट्रांग बनना है और हमें भारत को स्वतंत्र बनाना है, इस भावना से मैंने मांसाहार की ऐसी कुछ पार्टियां मेरे दोस्तों के साथ की। लगभग आधा डजन मीट पार्टीज मैंने मेरे परिवार को न मालूम होते हुए चुपचाप से मेरे दोस्तों के साथ की। लेकिन यह सब करते हुए कहीं न कहीं मेरे मन में अपने माता पिता के प्रति जो मैंने उन्हें जो दुख पहुंचाया है अनजाने में, उसके प्रति मुझे बहुत दुख होता रहा। मैं हमेशा से मन में यह आने लगा कि इस बात का जब माता पिता को पता चलेगा तो उन्हें कितना शॉक लगेगा, और मैं उन्हें झूठ बोल रहा हूँ और उन्हें झूठ बोल के मैंने यह सब कुछ किया है। यह बात मुझे अपने ही मन को खाने लगी और आखिरकार मैंने मेरे उस दोस्त को एक बार कह ही दिया कि इसके आगे से मैं कभी मांसाहार नहीं करूँगा, और उसके बाद सच में मैंने कभी मांसाहार नहीं किया। एक दूसरा अनुभव इसी दोस्त की वजह से मुझे आया। एक बार वह मुझे एक ब्रॉदल में एक प्रोस्टिट्यूट के पास लेकर गया। जब वह वहाँ उस औरत के बाजू में बैठा, पता नहीं लेकिन मेरे संस्कार मुझे यह सब कुछ करने की परमिशन नहीं दे रहे थे और मैं वहाँ से निकल आया। ये केवल एक बार नहीं तो 4 बार मेरे साथ हुआ। क्या इतना कम था कि आगे जाके मेरे इस दोस्त ने मेरी पत्नी के खिलाफ भी मेरे कान भरे और मैं अपनी पत्नी के ऊपर संशय करने लगा, शक करने लगा, और इस वजह से कभी कभी हमारे रिश्तों में दरार भी आने लगी थी। लेकिन आगे जाके जब मैं सोचता हूँ तो मुझे एक हिंदू वाइफ की सहन शक्ति के ऊपर सच में बहुत अभिमान होता है। अगर एक आधे नौकर को अब हम उसके ऊपर अगर यदि शक करें तो वह अपना काम छोड़ सकता है, भाई भाई को छोड़ सकता है, बेटा पिता को छोड़ सकता है। लेकिन यदि एक पत्नी को यदि अपने पति के ऊपर शक है तो वह चुपचाप रहती है, और यदि पति को अपनी पत्नी के ऊपर संशय है तो वह चुपचाप से सब कुछ सहन करती है।
सहन करने के अलावा, एक पत्नी के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं होता है। यह बात आज मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि एक बुरी संगत की वजह से मेरी ज़िंदगी का कुछ समय मेरा अच्छा नहीं रहा। इट वॉज फुल ऑफ जेलसी एंड सस्पिशन। तो एक अच्छे संगत का क्या महत्व होता है, इसके बारे में गांधी जी इस चैप्टर में लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।